We are welcoming you for our new episode of College Review. We will talk about a more important topic, that is colleges after CMET exam in Delhi NCR. Delhi NCR में वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनको आप देख सकते हो आफ्टर CMET एग्जाम। देखिए, बहुत ज्यादा बच्चों से बात होती है, काफी सारे बच्चों का मानना है कि वो CMET के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि उसे उन्होंने किस कॉलेज में जाना है और किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। लेकिन आज की डेट में देयर आर मेनी कॉलेजेस हु हैव ऑलरेडी फिल देयर सीट और उन्होंने अपना एडमिशन प्रोसेस भी बंद कर दिया है। देयर आर फ्यू कॉलेजेस हु हैव ऑलरेडी फिनिश देयर सीट, जिनका एडमिशन प्रोसेस लेकिन अभी भी चल रहा है। हो सकता है वो अभी भी कुछ और एक्स्ट्रा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एडमिशन लें ताकि वो अपने रेफरेंस केसेस को मैनेज कर सके। देयर आर फ्यू कॉलेजेस हु आर अबाउट टू क्लोज देयर सीट्स। ऐसे भी काफी कॉलेजेस हैं जो अभी आने वाले दिनों में बहुत जल्दी क्लोज होने जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं हो सकता है महीने, 1 महीने, 2 महीने तक उनका प्रोसेस चलता रहे। मेरा मानना है कि अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अपना बैकअप प्लान तैयार रखिए, क्योंकि अगर आपने बैकअप प्लान तैयार नहीं किया और खुदा न खास्ता अगर आपका CMET में वो परसेंटाइल नहीं आया जिसको आप सोच के बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि ये जो कॉलेजेस आज आपको मिल रहे हैं वो भी ऑप्शन आपके हाथ में न रहे, और आपको चाहे न चाहे आपको फिर 1 साल अपना वेस्ट करना होगा। यानी कि दोबारा से कैट की तैयारी, दोबारा से CMET की तैयारी, दोबारा से MET की तैयारी, उस प्रोसेस में दोबारा से जाना होगा, और उसमें क्या होगा कि 1 साल आपका वेस्ट हो चुका होगा। और हो सकता है कि जो जो कॉलेजेस आज मिल रहे हैं वही कॉलेज नेक्स्ट ईयर भी आपको ऑफर हो और उनकी नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ चुकी हो या फिर उनकी फीस बढ़ चुकी हो। जो बच्चे CMET का तैयारी कर रहे हैं वो करते रहे। इन केस उनको बैकअप ऑप्शन रखना है तो वो आप रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर CMET में अच्छा परसेंटाइल नहीं आया तो आप वो बी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर इन केस आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल आ गया तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द AICTE आप वहां से रिफंड ले सकते हैं, जिसमें आपका 1000 रुपये डिडक्ट होगा, और जो अच्छा कॉलेज आपको मिल रहा है आप वहां कन्वर्ट कर सकते हैं और आप वहां जा सकते हैं। चलिए, कुछ कैटेगरीज में मैंने आज का टॉपिक डिसाइड किया है कि इफ यू हैव नो बजट इशू, अगर आपका कोई बजट का इशू नहीं है और दिल्ली NCR में आप कॉलेजेस देख रहे हैं, तो आप सॉइल, जो कि गुड़गांव का कैंपस है, 15 लाख ऑलमोस्ट फीस है इस कॉलेज की, हॉस्टल अलग से है, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। 10 से 11 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट सॉइल देता है आपको। नंबर 2 इज मुंजाल, जो 13.5 लाख की फीस है। मुंजाल BML मुंजाल के नाम से जाना जाता है। जो लोकेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो गुड़गांव में इसका लोकेशन है, काफी अच्छा यूनिवर्सिटी है। MBA की डिग्री आपको देगा, 13.5 लाख फीस है, प्लस हॉस्टल, हॉस्टल का भी ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख हॉस्टल का भी आपको इसको लगेगा। तो अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है तो आप मुंजाल को भी टारगेट कर सकते हैं, BML मुंजाल को टारगेट किया जा सकता है। नंबर 3 इज जयपुरिया नोएडा। जयपुरिया नोएडा भी काफी एक रिनाउंड और अच्छा इंस्टीट्यूट कंसीडर किया जा सकता है। PGDM कोर्स देगा, 13.5 लाख की फीस है, हॉस्टल अलग से है, नोएडा में प्लेस्ड है, काफी अच्छा कैंपस माना जाता है, काफी रिनाउंड कैंपस माना जाता है। जयपुरिया का प्लेसमेंट्स 8 से 9 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट्स क्लेम करेगा जयपुरिया, मुंजाल की तरह। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है। नंबर 4 इज IILM यूनिवर्सिटी, जो कि गुड़गांव की यूनिवर्सिटी है। अगेन 11 लाख की फीस है। IILM के 3 कैंपस है, लोधी रोड, गुड़गांव एंड ग्रेटर नोएडा। काफी अच्छा और रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी कंसीडर किया जा सकता है। ऑलमोस्ट, अब मैं बात करूं, सोहेल मुंजाल, जयपुरिया, IILM ऑलमोस्ट अपनी सीटें फिल कर चुके हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में, या हो सकता है 1 हफ्ते बाद, या हो सकता है आज भी, हो सकता है आपके फॉर्म ये लोग एक्सेप्ट ना करें। लेकिन अगर इन केस आपको लगता है कॉलेज आपको फॉर्म दे रहा है, सोहेल मुंजाल, जयपुरिया, IILM, अगर कोई बजट का इशू नहीं है तो आप अपना सीट यहाँ पे ब्लॉक करा के एक सेकंड ऑप्शन तलाश सकते हैं, ताकि अगर आपका CMET में अच्छा स्कोर नहीं आता तो बैकअप ऑप्शन के लिए ये कॉलेज आपके पास बने रहे। चलिए, दूसरा हम लेते हैं, इफ यू हैव AIU कंसर्न। अगर आपका AIU का कंसर्न है कि नहीं, मुझे ऐसा ही कॉलेज चाहिए जिसमें AIU होना मस्ट है, आगे चल के हो सकता है मैं PhD करूं, हो सकता है मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊं या फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब्स की तरफ जाऊं, तो फिर 2 कॉलेजेस हैं, जैसे FIIB फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट जो वसंत कुंज में है, वसंत विहार में, जिसकी 10 लाख के करीब फीस है, 10,10,000 फीस है। AICTE AIU NBA से अप्रूव्ड है, काफी अच्छा, काफी अपडेटेड कॉलेज माना जाता है। इस कॉलेज को भी आप अपना ऑप्शन में रख सकते हैं। दूसरा कॉलेज है NDIM, न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो तुगलकाबाद में है। AICTE AIU प्लस NBA से ये भी एक्रेडिटेड है, एफिलिएशन इसका काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है NDIM। इसको अपनी लिस्ट में रख सकते हैं।
तीसरी कैटेगरी में हम उस कॉलेज को रख सकते हैं इफ यू आर लुकिंग फॉर फैकल्टी प्लेसमेंट्स एंड लोकेशन एडवांटेज। अगर आप आरओआई वाइज देख रहे हैं, अगर आप फैकल्टी वाइज देख रहे हैं, प्लेसमेंट वाइज किसी कॉलेज को देख रहे हैं, तो दो कॉलेजेस को आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। नंबर 1 इज आईएमएम इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट जो कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया में है। नंबर 2 इज फॉस्टाइमा जो द्वारिका में है। ये दोनों कॉलेज काफी अच्छे हैं। आईएमएम की खासियत है बहुत पुराना, 50 साल पुराना कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट एरिया में स्थित है। कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया जिसको मैनेजमेंट कॉलेजेस का हब माना जाता है, आईएमआई, फोर्ड, आईएफटी इन कॉलेज के बीच में बना हुआ है, तो लोकेशन का एडवांटेज काफी है आईएमएम के पास। दूसरा कॉलेज है फॉस्टाइमा, फॉस्टाइमा जो कि द्वारिका में है, आईएमएम की फैकल्टी के नाम से जाना जाता है। काफी अच्छा प्लेसमेंट्स कंसीडर किया जा सकता है फॉस्टाइमा का। तो अगर आपको एआईयू का कंसर्न नहीं है तो आप इन दोनों कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हैं। नंबर 4 इज इफ यू हैव बजट इशू। अगर आपका बजट का इशू है, आप नहीं खर्च कर सकते 9-10 लाख रुपए, तो आपके लिए कुछ कॉलेजेस हैं। क्योंकि आईएमएम और फॉस्टाइमा की जहां तक मैंने बात करी थी, इन दोनों का ही फीस स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट 9 लाख, 9 to 10 लाख, इन बिटवीन 9 to 10 लाख। लेकिन अब ये फोर्थ ऑप्शन में इफ यू हैव बजट इशू, अगर आपका बजट का इशू है और आप कुछ कॉलेजेस, डिसेंट कॉलेजेस देखना चाहते हैं, तो उसमें एक आईटीएस गाजियाबाद जो गाजियाबाद का कॉलेज है, एआईसीटी एआईयू अप्रूव्ड है, फीस काफी कम है। दूसरा है लॉयड जो कि ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है, एमबीए पीजीडीएम दोनों रन कराता है। तीसरा कॉलेज है मंगल में जो एमबीए प्लस प्लस के नाम से 2 कोर्स आपको देने की कोशिश करेगा। नंबर 3 इज जीएनआईटी ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नंबर 5 इज सीएमडी मोदी नगर। ये कॉलेजेस भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर काफी कम है। अगर फीस स्ट्रक्चर कम है तो आरओआई भी इनका बेटर होगा। इन कॉलेजेस को भी आप टारगेट किया जा सकता है इफ यू आर लुकिंग फॉर एडमिशंस। अब देखिए इन 3-4 सिचुएशंस में अगर आप हैं तो आप इन कॉलेजेस को अपना बी ऑप्शन रख सकते हैं, ताकि अगर सीमेंट में 99 परसेंटाइल, 98 और 97 परसेंटाइल आता है तो आपको जेबीआईएमएस, सिमश्री या कुछ और अच्छे कॉलेजेस जिनको हम टीयर 1 कॉलेजेस बोलते हैं शायद वो मिल जाए, तो आप यहाँ से रिफंड लेके वहां पे कंटिन्यू किया जा सकता है। कुछ ऐसे ही कॉलेजेस के बारे में और जानकारी चाहिए, इनमें से या इनके अलावा किसी कॉलेज के बारे में पता करना है, या वहां के पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए, या करंट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए, तो आप हमें हमारे गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9891898289। थैंक यू।